प्रभु ये नंदनवन आप मुझे लेकर आए हो, इस नंदनवन का निर्माण किसने किया है? अब कोई आपसे पूछ ले कि उज्जैनी का निर्माण किसने किया, कोई आपसे कह दे सोमनाथ जी के उस पावन धरा का निर्माण किसने किया, मल्लिकार्जुन की उस पावन श्रीशैलम की धरा का निर्माण किसने किया, भीमा शंकर की वो पावन धरा, वो बैद्यनाथ बाबा की पावन धरा, बाबा धाम का उस भूमि का निर्माण किसने करा? शंकर जहां पर विराजमान हुए उस भूमि का निर्माण करने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान सृष्टि खंड का वर्णन कराते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप पहले ये बता दो कि मैं आपको कहां कहां पर विराजमान करूं, आप कहां कहां रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मुझे विराजमान करने के लिए केवल आप स्तुति करेंगे और मैं विराजमान हो जाऊंगा। शिव का मंदिर कहां बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, किसको बनवाना है, किसके हाथ से बनवाना है और कौन बनवाएगा, ये शंकर निश्चित करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसको शिव निश्चित करते हैं। इसको कोई दूसरा निश्चित नहीं करता, इसको शिव निश्चित करता है। कल किसी बालक ने एक भारत की भूमि का एक फोटो भेजा, भारत के नक्शे का, भारत माता का, और उसमें उस बालक ने केदारनाथ जी से एक सर्कल बनाना प्रारंभ करा कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां पर है, उस सर्कल को बनाते 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 पूरे भारत की भूमि पे से केदारनाथ जी से उत्तराखंड से चालू हुआ, विश्वनाथ पर गया, फिर नीचे गया, फिर रामेश्वर होता हुआ, फिर इधर इधर घूमता घूमता वो सर्कल बनाता 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 फिर मल्लिकार्जुन की जगह पर आया, भीमा शंकर की जगह पर आया, बैद्यनाथ जी की जगह पर आए, किस जगह पर महाकाल जी आए, ऐसा पूरा राउंड बनाते बनाते जलेबी जैसा बनाते बनाते आखिरी में उसने एक बिंदु लाकर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम पर। क्योंकि भारत की भूमि पर मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी मध्य में है सीहोर, ये सीहोर जो जिला है मध्य प्रदेश के भी मध्य में है, और उसके मध्य में बाबा को मंदिर बनवाना था। मतलब सारे बिंदु आंकड़े लगाने के बाद में उस बिंदु को होगा। तो कल उस बच्चे ने जो फोटो भेजा है और बिल्कुल सटीक सटीक जगह उसने बनाया कि यहाँ केदारेश्वर उत्तराखंड में इस जगह पर, यहाँ पर विश्वनाथ जी, यहाँ पर ये रामेश्वर जी, और यहाँ से आगे गए तो ये जो जो स्थान उसमें बताए गए हैं जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश का वर्णन किया गया उसमें हर जगह का, और आखिरी में ले जाकर बिंदु पर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम को। तो हमने खुद आशीष से कहा आशीष गजब का चित्र बनाया है, और इसका आंकलन करा जाए तो बिल्कुल सत्य निकला कि यहाँ विश्वनाथ है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ मल्लिकार्जुन है, यहाँ केदार है, जहाँ प्रदेश है उसी हिसाब से उसने बनाया और आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर छोड़ दिया। मतलब शंकर को निश्चित करना था कि कुबेरेश्वर धाम शिव को बनवाना ही था और शंकर को यहाँ विराजमान होना ही था, ये सिद्धता। अंतिम बिंदु वहां लाकर उसने छोड़ दिया उस बिंदु। शिव कथा चल रही है, देखिए कितनी कृपा होगी, जरा अंदाजा लगाइए। कथा के यजमान थे मंगल परिवार गुप्ता परिवार, पर आदरणीय पंडित जी ने फोन करा आशीष जी के पास में, फोन गया तो फोन पर पंडित जी बोले कि हमारे यजमान हैं और ब्राह्मण परिवार है, ऑस्ट्रेलिया निवास है, उनका परिवार शिव महापुराण की कथा करवाना चाहता है, पर उनका मन है शीघ्र करवाएं और कोई कथा हो तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। देखो बाप, अब इससे अंदाजा लगाना कि बाबा को कराना था, और ब्राह्मण देवता को उसको बीच में निमित्त लाना था। ये बाबा की कृपा है। ब्राह्मण देवता को उसको निमित्त बीच में उनको लेकर आना था कि ब्राह्मण देवता के मुख से निकलना और ब्राह्मण देवता का निमित्त बन जाना। और मैं कहूँगा ऐसे ब्राह्मणों के लिए भी मैं वर्णन करूँगा, बहुत बहुत साधु बात था कि आपने अपने यजमान के लिए कम से कम ये भाव रखा तो सही, आपने अपने यजमान के लिए भाव प्रकट तो करा
कि हमारे यजमान शिव महापुराण की कथा करवाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था हो। और आशीष जी ने कहा कि कथा में जजमान तो है, मंगल परिवार भी है, गुप्ता परिवार भी है, और दोनों परिवार ऐसे हैं अलमस्त रहने वाले, आनंद में रहने वाले। हाँ, उसमें आप शामिल हो सकते हो। तो उन्होंने कहा कर दीजिए, आप तो भगवान की कृपा हो। और बाबा ने ऐसी करुणा करी और शामिल कर दिया। धन्यवाद था मेरे ब्राह्मण।